प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और अनमोल नाम में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसी शक्तिशाली प्रार्थना, आशीष और विश्वास भरे संदेश के साथ जुड़े हैं, जो आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, प्रेम, कृपा और नई आशा लेकर आएगा। यदि आपके घर में परेशानी है, यदि मन अशांत है, यदि धन की कमी है, यदि परिवार में कलह है, यदि काम रुक गया है, यदि बीमारी ने घेर रखा है, यदि निराशा ने मन को तोड़ दिया है, तो आज का यह संदेश आपके लिए है। क्योंकि जहां मनुष्य हार मान लेता है, वहां से प्रभु यीशु मसीह कार्य करना शुरू करते हैं। प्रभु यीशु कहते हैं, डरो मत, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। घबरा मत, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे सामर्थ्य दूंगा, तेरी सहायता करूंगा और अपने धर्ममय दाहिने हाथ से तुझे संभाले रखूंगा। यह वचन केवल पढ़ने के लिए नहीं है, यह आपके जीवन में पूरा होने के लिए है। आज विश्वास के साथ सुनिए, क्योंकि प्रभु अभी भी जीवित हैं, अभी भी चमत्कार करते हैं, अभी भी टूटे हुए दिलों को जोड़ते हैं, अभी भी सूने घरों को खुशियों से भर देते हैं। हे स्वर्गीय पिता, हम आपके सामने झुकते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें एक और दिन दिया, एक और अवसर दिया, एक और सांस दी। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपकी दया हर सुबह नई होती है। धन्यवाद, क्योंकि आपने अब तक हमें संभाला। जब लोग साथ छोड़ गए, तब भी आप साथ रहे। जब रास्ते बंद हो गए, तब भी आपने रास्ता बनाया। जब आंसू बहते रहे, तब भी आपने चुपचाप हमें शक्ति दी। हे यीशु मसीह, आज जो भी यह प्रार्थना सुन रहा है, उसके जीवन को छू लीजिए, उसके घर को आशीष दीजिए, उसके परिवार को सुरक्षित रखिए, उसके मन से डर निकाल दीजिए, उसके हृदय से चिंता दूर कर दीजिए, उसके जीवन में नई शुरुआत कर दीजिए। जहाँ अंधकार है, वहाँ प्रकाश भर दीजिए। जहाँ निराशा है, वहाँ आशा भर दीजिए। जहाँ बीमारी है, वहाँ चंगाई दीजिए। जहाँ गरीबी है, वहाँ प्रबंध कर दीजिए। प्रभु, बहुत लोग ऐसे हैं जो बाहर से मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन अंदर से टूट चुके हैं। बहुत लोग ऐसे हैं जो सबको मजबूत दिखते हैं, लेकिन रात में रोते हैं। बहुत लोग ऐसे हैं जिनके पास शब्द नहीं है, पर दर्द बहुत है। आज ऐसे हर व्यक्ति को छू लीजिए, उनके आंसू देख लीजिए, उनकी चुप्पी सुन लीजिए, उनके दिल की पुकार का उत्तर दीजिए। हे प्रभु, यदि किसी घर में कलह है, पति पत्नी में दूरी है, भाई भाई में विवाद है, माता पिता और बच्चों में तनाव है, तो वहां मेल मिलाप दीजिए। जहां क्रोध है, वहां प्रेम भर दीजिए। जहां कटुता है, वहां क्षमा भर दीजिए। जहां टूटन है, वहां जोड़ दीजिए। जहां सूनापन है, वहां आनंद भर दीजिए। प्रभु, यदि किसी के घर में आर्थिक तंगी है, नौकरी नहीं है, व्यापार नहीं चल रहा, कर्ज बढ़ता जा रहा है, खर्चे रुक नहीं रहे, तो आज उनके लिए रास्ता खोल दीजिए। आप वही परमेश्वर हैं जिसने 5 रोटियों और 2 मछलियों से हजारों को तृप्त किया। आप आज भी कमी को बढ़ोतरी में बदल सकते हैं। आप आज भी सूखे हाथों को भर सकते हैं। आप आज भी बंद दरवाजों को खोल सकते हैं। हे यीशु, जिन युवाओं का भविष्य रुका हुआ है, जिन्हें नौकरी नहीं मिल रही, जिनकी पढ़ाई में बाधा है, जिनका मन भटक रहा है, उन्हें दिशा दीजिए, उन्हें सही अवसर दीजिए, उन्हें बुद्धि दीजिए, उन्हें गलत संगति से बचाइए, उन्हें अनुशासन और सफलता का मार्ग दिखाइए। प्रभु, जो माता पिता अपने बच्चों को लेकर चिंतित हैं, उनके मन को शांति दीजिए। जो बच्चे गलत रास्ते पर चले गए हैं, उन्हें वापस लाइए। जो बच्चे बीमार हैं, उन्हें चंगा कीजिए। जो बच्चे पढ़ाई में कमजोर हैं, उन्हें तेज बुद्धि दीजिए। जो बच्चे डर में जी रहे हैं, उन्हें साहस दीजिए। हे प्रभु यीशु, यदि कोई व्यक्ति बीमारी से लड़ रहा है, चाहे वह छोटी बीमारी हो या बड़ी, चाहे रिपोर्ट अच्छी ना आई हो, चाहे डॉक्टरों ने जवाब दे दिया हो, फिर भी हम जानते हैं कि अंतिम निर्णय आपका होता है। आप महान वैद्य हैं, आप चंगा करने वाले प्रभु हैं। जिस प्रकार आपने अंधों को दृष्टि दी, लंगड़ों को चलाया, कोढ़ियों को शुद्ध किया, उसी प्रकार आज भी चंगाई दीजिए। प्रभु, जो लोग मानसिक तनाव, घबराहट, डर, अकेलापन, चिंता, अवसाद और बेचैनी से गुजर रहे हैं, उन्हें अपने प्रेम से भर दीजिए। उनके मन को स्थिर कीजिए, उनके विचारों को शुद्ध कीजिए, उन्हें रात में मीठी नींद दीजिए, उन्हें हर सुबह नई ऊर्जा दीजिए। हे प्रभु, हमारे घरों पर अपनी सुरक्षा की दीवार बना दीजिए। हर बुरी शक्ति,
हर नकारात्मकता, हर दुर्घटना, हर बुरे समाचार, हर षड्यंत्र से बचाइए। हमारे आने जाने में रक्षा कीजिए, हमारे काम में रक्षा कीजिए, हमारे परिवार में रक्षा कीजिए, हमारे बच्चों की रक्षा कीजिए। प्रभु, हमें केवल धन ही नहीं, सही बुद्धि भी दीजिए, केवल सफलता ही नहीं, नम्रता भी दीजिए, केवल नाम ही नहीं, अच्छा चरित्र भी दीजिए, केवल सुविधा ही नहीं, सेवा का हृदय भी दीजिए। क्योंकि यदि सब कुछ मिल जाए और मन खाली रहे, तो जीवन अधूरा है। इसलिए हमें आपका प्रेम दीजिए, आपकी उपस्थिति दीजिए, आपका मार्गदर्शन दीजिए। हे यीशु, यदि किसी ने हमारे साथ गलत किया है, हमें चोट पहुंचाई है, हमें धोखा दिया है, तो हमें क्षमा करना सिखाइए, क्योंकि क्षमा में आज़ादी है, कटुता में बंधन है। हमें ऐसा हृदय दीजिए जो लोगों को माफ कर सके और आगे बढ़ सके। प्रभु, हमें हर परिस्थिति में धन्यवाद करना सिखाइए। जब दिन अच्छे हों, तब भी धन्यवाद। जब समय कठिन हो, तब भी धन्यवाद। जब उत्तर तुरंत मिले, तब भी धन्यवाद। जब इंतज़ार करना पड़े, तब भी धन्यवाद। क्योंकि आप हर समय भले हैं। आज हम घोषणा करते हैं कि हमारे घर में शांति होगी, हमारे घर में प्रेम होगा, हमारे घर में बरकत होगी, हमारे घर में हंसी होगी, हमारे घर में स्वास्थ्य होगा, हमारे घर में सफलता होगी, हमारे घर में प्रभु की उपस्थिति होगी। हम घोषणा करते हैं कि टूटे हुए काम बनेंगे, बंद रास्ते खुलेंगे, खोई हुई खुशियां लौटेंगी, सूखे जीवन में हरियाली आएगी, निराश मन में आशा आएगी, कमजोर शरीर में शक्ति आएगी, खाली हाथों में प्रबंध आएगा। हे प्रभु यीशु, हमें नकारात्मक सोच से बचाइए, शिकायत से बचाइए, तुलना से बचाइए, आलस्य से बचाइए, डर से बचाइए। हमें मेहनती बनाइए, विश्वास योग्य बनाइए, प्रेमी बनाइए, धैर्यवान बनाइए। प्रभु, जो यह प्रार्थना सुन रहा है, उसके जीवन में अगले दिनों में चमत्कार होने दीजिए। उसे ऐसे उत्तर मिलें जिनकी उसने आशा भी न की हो। उसे ऐसे अवसर मिलें जो उसके लिए बने हों। उसे ऐसे लोग मिलें जो सही समय पर मदद करें। उसे ऐसे दरवाजे खुलें जिन्हें कोई बंद न कर सके। हे पिता परमेश्वर, हम आपके हाथों में अपना आज, कल और आने वाला समय सौंपते हैं। हमारी योजनाओं को दिशा दीजिए, हमारे कदमों को स्थिर कीजिए। जहाँ जाना सही नहीं है, वहाँ रोक दीजिए। जहाँ जाना आवश्यक है, वहाँ आगे बढ़ाइए। यदि कोई अभी रो रहा है, उसे हंसी दीजिए। यदि कोई डर रहा है, उसे साहस दीजिए। यदि कोई हार चुका है, उसे नई शुरुआत दीजिए। यदि कोई अकेला है, उसे अपनी उपस्थिति का अनुभव कराइए। यदि कोई थक गया है, उसे विश्राम दीजिए। हम विश्वास करते हैं कि आज से बदलाव शुरू हो रहा है। आज से वातावरण बदल रहा है। आज से घर बदल रहा है। आज से मन बदल रहा है। आज से परिस्थितियां बदल रही हैं। क्योंकि जब प्रभु कार्य करते हैं, तो कोई रोक नहीं सकता। हे यीशु मसीह, आपका धन्यवाद। आपका धन्यवाद आपके प्रेम के लिए। आपका धन्यवाद आपकी दया के लिए। आपका धन्यवाद आपकी शांति के लिए। आपका धन्यवाद आपके प्रबंध के लिए। आपका धन्यवाद आपकी रक्षा के लिए। जो भी यह सुन रहा है, उसके जीवन में 7 गुना आशीष आए। उसके घर में कभी रोटी की कमी न हो। उसके मन में कभी आशा की कमी न हो। उसके परिवार में कभी प्रेम की कमी न हो। उसके जीवन में कभी आपके अनुग्रह की कमी न हो। विश्वास के साथ कहिए, प्रभु यीशु, मैं आपका हूँ। मेरा घर आपका है। मेरा परिवार आपका है। मेरा भविष्य आपका है। मेरी चिंता आपको सौंपता हूँ। मेरा डर आपको सौंपता हूँ। मेरा दर्द आपको सौंपता हूँ। मेरी आशा आप में है। आमीन।